और इधर कमलेश तिवारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन को आखिरकार गुजरात राजस्थान बॉर्डर से गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। कैसे हुई गिरफ्तारी, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। पकड़े गए कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी, दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अशफाक और मोइनुद्दीन गिरफ्तार। गुजरात एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। शहर शहर भाग रहे कमलेश तिवारी हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन को आखिरकार गुजरात एटीएस ने गुजरात राजस्थान बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया। गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला ने बताया कि पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि दोनों गुजरात आने के फिराक में हैं। पुलिस ने अपनी रणनीति पर काम किया और दोनों को दबोच लिया गया। हिमांशु शुक्ला का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद दोनों को यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। ये दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। उसी समय शामड़ा जी के पास गुजरात एटीएस को मिली इंफॉर्मेशन के आधार पे इन दोनों का अरेस्ट किया। गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे, इसलिए गुजरात एटीएस भी इसमें मदद में पूरी प्रयत्न कर रही थी और इंफॉर्मेशन मिलते ही तुरंत मूवमेंट किया गया। टीमें कई जगह थी, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और चंडीगढ़, अम्बाला, लेकिन जब इंफॉर्मेशन मिली कि वो इस तरफ आ रहा है तो सारी जो कार्रवाई है वो गुजरात में कंसंट्रेट की गई। इसके बाद अभी इन आरोपियों के साथ जो लीगल प्रोसीजर है अरेस्ट का वो करके उत्तर प्रदेश पुलिस जिनके पास ये इन्वेस्टिगेशन उनको सौंपा जाएगा। वहीं दोनों मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस ने भी सांस ली है। डीजीपी ओपी सिंह ने न्यूज 18 से सबसे पहले बात की और कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की कोशिश होगी। एटीएस गुजरात ने उनको गिरफ्तार किया है। एटीएस गुजरात ने हमें सूचित किया है, इन्फॉर्म किया है कि ये दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं और उसके आधार पर हम अपनी टीम भेज रहे हैं। उन्हें ट्रांजिट रिमांड लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको यहाँ लखनऊ लाएंगे। जो भी कानून के अंतर्गत होगा, चाहे वो फांसी ही क्यों न हो, हम सभी दिलाने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार 18 अक्टूबर को लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के बाद से दोनों मुख्य आरोपी फरार थे। यूपी पुलिस ने दोनों पर 2.5 लाख का इनाम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। क्या शिवानंद तिवारी का आरजेडी से मोह भंग हो गया है? क्या शिवानंद तिवारी लालू की पार्टी से तौबा करने वाले हैं? क्या तेजस्वी वाकई अपने सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं? यह सवाल इस मायने से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा ने एक मैसेज कर पार्टी छोड़ने के संकेत दिए हैं। इस मैसेज ने जहां बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी, तो वहीं आरजेडी को एक बड़ा झटका भी दे दिया है। शिवानंद तिवारी का आरजेडी से मोह भंग। आरजेडी से तौबा करने वाले हैं शिवानंद। सीनियर नेताओं को तेजस्वी नहीं देते तवज्जो। अक्सर चिट्ठी लिखकर सुर्खियों में रहने वाले बिहार की सियासत के बाबा यानी शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर एक चिट्ठी लिखी है और फिर से सुर्खियों में है। शिवानंद तिवारी ने इस बार बयान जारी कर आरजेडी को जोर का झटका धीरे से दिया है। शिवानंद तिवारी ने लिखा कि मैं अब थकान का अनुभव कर रहा हूं। शरीर से ज्यादा मन की थकान है। संस्मरण लिखना चाहता था लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए जो कर रहा हूँ उससे छुट्टी पाना चाहता हूँ। संस्मरण लिखने का प्रयास करूँगा, लिख ही दूंगा ऐसा भरोसा भी नहीं है, लेकिन प्रयास करूँगा। राजद की ओर से जिस भूमिका का निर्वहन अब तक मैं कर रहा था उससे छुट्टी ले रहा हूँ। अपने बड़े नेता की इस नाराजगी पर आरजेडी जहां डैमेज कंट्रोल में जुटा है, वहीं कांग्रेस इसे आरजेडी का अंदरूनी मसला बता रही है। वो पहले भी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, इसके बाद भी वो आए थे राष्ट्रीय जनता दल में। अब पूरे प्रकरण पर ये पूरी वस्तु स्थिति जब तक अवगत नहीं हो जाते हैं, तब तक हम अपने बड़े सीनियर लीडर पर
कोई टिप्पणी नहीं कर सकते उनके फैसले पर। शिवानंद तिवारी राज्य के अनुभवी नेताओं में से एक हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन अब क्यों अपने संगठन में जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन क्यों नहीं करना चाहते हैं, यह तो आरजेडी का आंतरिक मामला है। इन सब के बीच बीजेपी ने आरजेडी में सीनियर नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। शिवानंद तिवारी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, उनको लगा कब तक वो तेजस्वी यादव का पांव छूते रहेंगे, कब तक प्रणाम करते रहेंगे। वहां अगर किसी को रहना है तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों को सर झुका करके और हमेशा नतमस्तक होकर के ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी वहां कुछ नहीं चल सकता। शिवानंद तिवारी को लंबे समय से पार्टी गतिविधियों से दूर रखा जा रहा था। उम्मीदवारों के चयन में भी शिवानंद से पार्टी ने कोई राय नहीं ली थी। अभी उपचुनाव में भी शिवानंद तिवारी को प्रचार से दूर रखा गया, जिससे शिवानंद काफी दुखी थे। हालांकि शिवानंद तिवारी ने न्यूज़ 18 को जानकारी दी है कि फिलहाल उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि शिवानंद तिवारी को जब भी किसी नए राजनीतिक घर में जाना होता है या पुराने घर से किनारा करना होता है तो उसके पहले वो चिट्ठी के जरिए ही संकेत देते हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18, पटना।